नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट ऑफ एक्स पर। आज हम लाए हैं 12 फरवरी 2021 के आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए सभी शिफ्ट के जीके क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। ओडिशा में फनी तूफान आया था। फनी का मतलब क्या होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है सांप। इस चक्रवात का नाम बांग्लादेश ने दिया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है जीन हेनरी ड्यूनेंट। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भगौरिया त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है मध्य प्रदेश में। यह ज़्यादातर मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में मनाया जाता है। भगौरिया हाट फेस्टिवल अपनी श्रेणी में से एक है जिसमें युवा लड़कियों और लड़कों को अपना जीवन साथी चुनने के बाद भागने का अधिकार है। यह मध्य प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा बड़े भव्यता और प्रदर्शन के साथ मनाया जाता है। कंदरिया मंदिर किसने बनवाया था? इस प्रश्न का सही जवाब है चंदेल शासक विद्याधर ने। खजुराहो के मंदिर में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है। चंदेल राजा विद्याधर ने मुस्लिम आक्रांत महमूद गजनवी को युद्ध में परास्त करने के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 कहाँ खेला गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है इंग्लैंड में। वर्ष 2019 का विश्व कप इंग्लैंड में खेला गया था। अब 4 साल बाद 2023 में एक बार फिर से आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। इस बार वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है 1919 में। श्रमिकों के विषय में शीर्ष निकाय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में गॉय राइडर इसके महानिदेशक हैं तथा 187 देश इसके सदस्य हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है एलपीजी गैस कनेक्शन से। इसे 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी का कनेक्शन देती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है 19 दिसंबर 1966 को। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय मंडलयुंग फिलीपींस में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है? इस प्रश्न का सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतर होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मयूर सिंहासन को कौन भारत से चुराकर ले गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है नादिर शाह। तख्त-ए-ताउस यानी मयूर सिंहासन वह मशहूर सिंहासन है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसका नाम मयूर सिंहासन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिछले हिस्से में 2 नाचते हुए मोर दिखाए गए हैं। 1739 के आक्रमण के दौरान ईरान के सम्राट नादिर शाह ने इससे जुड़ी कीमती गहने लूट लिए थे। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस गोलमेज सम्मेलन से पूर्व गांधी इरविन समझौता हुआ था?
इस प्रश्न का सही जवाब है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व। 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनैतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही जवाब है नाभिकीय विद्युत संयंत्र के लिए। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भारत का एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र है जो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर काली नदी के किनारे निर्मित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिपक्षीय संधि कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है जर्मनी के बर्लिन में। त्रिपक्षीय संधि 27 सितंबर 1940 को बर्लिन जर्मनी में किया हुआ वह समझौता है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों को एक अलग संघ में स्थापित कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश का। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में भारत आया। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? इस प्रश्न का सही जवाब है हिमालय से। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है जहां इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह का प्रक्षेपण कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? इस प्रश्न का सही जवाब है 104। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV ने 15 फरवरी 2017 को श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से एक एकल मिशन में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खाद्य प्रणाली मानक इकाई कौन तय करता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ब्यूरो स्टैंडर्ड खाद्य प्रणाली मानक इकाई को तय करता है। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तल लेंस। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है न्यूटन के द्वितीय नियम का सूत्र क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।